मेरी नंद का मुझे जुम्मे वाले दिन फ़ोन आया, आज मैं जो है नाइट स्पेंड करने में आया और उसका बेटा आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर, हम खुश हो गए। हमने कहा चलो, मेरे कोई ऑर्डर्स वगैरह भी नहीं थे, तो फिर बस हम लोगों ने फटाफट से मैंने खाना-शाना बनाया उनके लिए। और जब वो आए रात को, हम बैठे-शैठे, हमने कहा चलो रात को मूवी देखेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे 8 बजे फ़ोन आया मेरी कस्टमर का, मेरा एक केक था, आप कन्फर्म है ना कल 1 बजे। अब इन्होंने, जो मेरी कस्टमर है, उन्होंने को 5 दिन पहले मुझसे एक केक की डिटेल्स ली थी, प्राइस कंफर्म की थी, फ्लेवर वगैरह सब। उसके बाद वो गायब हो गई, क्योंकि मैं कंफर्म ऑर्डर तभी करती हूँ जब मुझे एडवांस आती है पेमेंट। उन्होंने सब कुछ, डेट टाइम सब कुछ कंफर्म कर दिया था, मगर एडवांस पेमेंट नहीं की थी। सो मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन नहीं किया हुआ था कि मेरा ये ऑर्डर कंफर्म है। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन पे रिमाइंड कराया, तो मैंने कहा आपने मुझे एडवांस नहीं पे किया, मैं कैसे समझती कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। वो कहती नहीं नहीं, आप मेरे काम शुरू करें, मैं आपको एडवांस दे देती हूँ, सुबह मुझे केक चाहिए। अब केक कोई छोटा मोटा नहीं था, केक 8 पाउंड्स का था और ब्राइट टू बी का। तो मैंने फिर कहा ठीक है, फटाफट से मैंने स्पॉन्जेस बेक किए। केक का फ्लेवर कॉफी क्रंच था, क्रीम की बेस थी सारी, 2 टियर केक था। बेकिंग के साथ साथ फिर मैंने इसका क्रंच बनाया और कॉफी के स्पॉन्जेस बनाए, कॉफी का सिरप भी मैंने कॉफी की सोकिंग ही की थी। केक बनाने के चक्कर में ना हमारी मूवी नाइट खराब हो गई। फिर फटाफट से इसके स्पॉन्जेस बेक करके बाद में मैंने फिर इसको रखा साथ ही, और मैंने कहा कि नहीं, मैं ना इसको रात को डन करके, क्योंकि सुबह 1 बजे देना था और सुबह संडे था, सैटरडे था सैटरडे था सॉरी। तो ज़ाहिर बात है सबने लेट उठना था, और मैंने कहा नहीं, मैं ना बना के इसको सोऊंगी। तो खैर मैंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ, फटाफट से केक बनता ही है। इस रात के 1:15 बजे जो है वो मैंने केक टोटली डन कर दिया था और बड़ा अच्छा डन हो गया था। तो ये इस तरह से पहले मैंने ना 2 पैन जो है वो यूज़ किए थे। जो लोअर टियर था वो मैंने 8 इंचेस में बेक किया था, और जो अपर टियर था वो मैंने 6 इंचेस में मतलब बेक किया था। और इनकी जो है वो 3 लेयर्स थी और काफ़ी मोटी-मोटी लेयर्स थी। उन्होंने ना मुझे कहा था कि आपने क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, तो क्रीम, फिर ज़ाहिर बात है क्रीम का भी वेट होता है, तो फिर स्पॉन्जेस का वेट ज़्यादा होना चाहिए। कैरेमल क्रंच का भी वेट था। फिर मैंने जो है वो इसकी हाइट पूरी करने के लिए एक छोटी लेयर भी लगाई थी इसके अंदर। खैर ये सारा केक बनाते में मैं सोच रही थी कि अब ये जो है ना खैर खैर से पहुंच जाए, क्योंकि क्रीम केक जो होता है ना वो ज्यादातर लोग डिलीवरी में खराब कर देते हैं, तो उन्होंने कहा था हम खुद लेने आएंगे। तो एनीवेज ये सारी क्रम कोटिंग वगैरह करके तो मैंने रख दी थी। वैसे जो इसका अपर टियर था ना वो मैंने एक ऐसे बेस 6 इंचेस के बेस पे ही ना बनाना शुरू किया था, और उसके अंदर मैंने ना एक मिडल में सुराख भी कर दिया था, ताकि डबल जो है वो उसके अंदर से ना नीचे वाले टियर में हो जाए। और फिर मैंने उसको जो है वो 8 इंचेस वाले केक बोर्ड पे रखा था, क्योंकि 8 इंचेस वाला केक बोर्ड तो रिमूव हो जाना था, मगर जो 6 इंचेस वाला केक बोर्ड है वो इसके साथ ही मैंने ऊपर मतलब स्ट्रक्चर में रखना था। तो जब क्रम कोटिंग हो गई, इसको मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर पीच की कोटिंग की। पीच कलर का ये थीम केक था, और कोशिश मेरी यही थी कि कम से कम क्रीम लगे, मगर फिर भी ऑब्वियसली क्रीम लगनी थी, तो उसने कवर होना था। मज़े की बात यह है कि मैंने केक इसलिए रात को बनाया था कि सुबह इसने जाना है, मगर हुआ कुछ यूँ कि सुबह जब ये केक डन हो गया तो कस्टमर ने कहा अभी लेने आ रहे हैं, अभी लेने आ रहे हैं, और 12-1 बजे के बजाय शाम को 6 साढ़े 6 बजे केक गया, जिसका मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मैंने कहा यार मैंने ऐसा ही रात जाके बनाया, अगर मुझे पता होता कि ये केक इतनी लेट जाना है तो मैं इसको नेक्स्ट डे कस्टमाइज करती, सिर्फ बेकिंग वगैरह करके रख लेती। एनीवेज उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार देखो मैंने इतना टाइम लगा है और फिर भी जो है ना वो, मगर वो इतने अपोलोजाइजिंग और इतनी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, सॉरी किया, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मगर जो केक जिन्होंने रिसीव किया वो उनके ब्राइड के भाई थे, और जिस तरह उनसे उन्होंने केक लेके गाड़ी में रखा ना, मैंने कहा यार ये हिल जाना है, क्योंकि ये इतनी डेलिकेट चीज़ होती है और इसको आगे वाली जो है वो जगह रखना चाहिए था, सीट के नीचे मतलब पाँव वाली जगह होती है वहाँ पर ना, फिर इतना केक शेक नहीं होता। पर उन्होंने बैक सीट पे केक रखा और केक जो है ना शेक होते होते गया। वो मैंने नेक्स्ट डे खैर जब मैंने उनकी पिक्चर्स देखी तो मुझे साफ पता चल रहा था कि केक जो है ना वो हिल गया हुआ था। मेरी ना अपने कस्टमर्स के साथ रिक्वेस्ट है कि जो टाइम आपको केक चाहिए होता है ना, आप मुझे वही एग्जैक्ट टाइम बताया करें, क्योंकि मेरी हर एक इंसान की अपनी आदत होती है। मुझे जो केक जिस टाइम ऑर्डर मिलता है ना, मैं 1-2 घंटे पहले का जो है वो एस्टिमेट लगाकर केक उस हिसाब से बनाती हूँ। मेरी 110% कोशिश होती है कि केक लेट ना हो। कस्टमर्स का शायद किसी और बेकर के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहता है, इस वजह से वो मुझे 5-6 घंटे पहले का टाइम देते हैं कि अगर चलो 2-3 घंटे लेट भी कर देंगे तो टाइम से केक मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। फॉन्डेंट केक्स में तो इतना कोई इशू नहीं होता, बट
क्रीम केक्स में अंदर की फ्रेशनेस को तो कोई इश्यू नहीं होता, 3-4 दिन तक केक फ्रेश ही रहता है। मगर जो बाहर की केक की टेक्सचर होता है उसमें अगर पर्ल्स वगैरह लगे हैं तो वो क्रैक्स हो जाते हैं। जैसे ये 2 टियर केक है, इसके ऊपर वेट पड़ा है तो वो अगर इतना लेट हो जाता है तो उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं ना थोड़े क्रीम, जिसको हम बाद में फिक्स भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर-सी बात है, एक चीज़ जो बन गई हुई है उसको दोबारा से रिमूव करके इतने सारे पर्ल्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो बड़ा इश्यू हो जाता है कि भई इसको कैसे ठीक किया जाए और इसको कैसे जो है वो दोबारा से नया बनाया जाए। इसलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि मुझे टाइम से बताया करें और ख़ासकर जब क्रीम केक्स हों। तो ख़ैर ये मैंने जो है वो लोअर जो था लेयर उसको भी क्रम्ब कोटिंग के बाद फाइनल कोट कर दिया था और ये मेरी अपर लेयर थी 6 इंचेस वाली, इसको भी मैं फाइनल कोट कर रही थी और फाइनल कोट करने के बाद जो है मैं इसलिए स्लो-स्लो दिखा रही हूँ, अभी भी थोड़ी-सी स्पीड है कि ना फिर काफ़ी लोगों को ना आसानी हो जाती है कि पता नहीं कैसे क्रम्ब कोटिंग होती है और कैसे फाइनल कोटिंग होती है। तो ये जो है फाइनल कोटिंग हो गई थी इसकी पीच की और देखिए मैंने कितना कम यूज़ करने की कोशिश की है क्रीम और जितनी लगाई है उसके बाद उसको भी रिमूव कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है जो स्क्रैपर से रिमूव होती है और इसके ऊपर भी साइड पर क्रीम मैंने नहीं लगाई, पर जो स्क्रैप से रिमूव होगी वो मतलब ऊपर स्पैचुला से लेवल करते हुए इसको ही कवर हो जाएगा। अच्छा, अर्जेंट केक में ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों ने पहले से वो चीज़ें पता नहीं घर में पड़ी हुई हैं या नहीं। तो कस्टमर ने जो मुझे केक जो डिज़ाइन दिखाया था उसमें ना फ्रेश फ्लावर्स थे। तो उन्होंने फ्रेश फ्लावर्स नहीं कन्फर्म किए, तो उन्होंने कहा था कि फ्रेश फ्लावर्स क्योंकि महँगे होते हैं, तो आपका बजट जो है ना वो ज़रा आउट हो जाता है। तो इनका बजट जो है ज़रा कम था, तो मैंने इनको कहा, उन्होंने कहा मुझे क्रीम से आप फ्लावर्स बना देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास ना आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स की कलेक्शन होती है, तो बाय चांस ना वो मैंने देखा रात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स भी निकल आए इस साइज़ के जो इस पे यूज़ हुए थे। ये अब बेस थी, इसके ऊपर मैंने जो है डॉवल्स के साथ सारा बेस बना ली। जो स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले के अपर टियर का ना वेट होता है और अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर ना बनाएं तो वो केक ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले केक के अंदर बैठ जाता है। तो ये आपने जो मिडल है डॉवल उसके एक बड़ा सुराख होता है और जो ऊपर वाला केक बोर्ड होता है जैसे 6 इंच का मैंने आपको बताया, मैंने उसमें सुराख किया था तो वो इसके अंदर से मतलब आर पार हो जाता है, तो केक जो है वो स्टेबल रहता है। अब मैंने इसके ऊपर ये प्लेस कर दिया और मैंने ऊपर से फिर जो है ना वो मिडल डॉवल डाला था इसके अंदर। तो 5 टॉवल डाले थे छोटे और मिडल टॉवल, और ये ऊपर डाल रखने के बाद ना ये कैमरा ना जब भी बड़ा केक आता है ना तो मेरा कैमरा जो है ना वो उसमें से ना केक निकल जाता है। मैं सोच रही हूँ कि ट्राइपॉड ले लूँ, क्योंकि जो है ना ये जो शेल्फ वाला कैमरा है इसमें ना फिर छोटे केक्स तो ठीक आ जाते हैं, वो मगर ऊपर निकल जाते हैं। अब मैंने ये सारा जो है ये प्लेस कर लिए थे फ्लावर्स। फ्लावर्स के बाद मैंने पर्ल्स को जो है वो हाथों से प्लेस किया। बड़े पर्ल्स थे और जो बिग साइज़ पर्ल्स होते हैं वाइट कलर के, और जो सबसे छोटे होते हैं उसका जो है सारा छट्टा था। ऊपर चढ़े के बाद इसका ब्राइट टू बी का टॉपर था और टॉपर मैंने ना इमरजेंसी अपने हस्बैंड से मंगवाया था और मज़े की बात ये है कि वो 150 का टॉपर जो है ना ये 280 का मुझे पड़ा और मुझे बड़ी अफ़सोस हुआ। मैंने कहा देखो ज़रा, हम ख़वातीन जाती हैं ना तो चीज़ ठीक लेके आती हैं, मर्द जो बेचारे वो ऐसी जगह से लेके आते हैं जहाँ से महंगी चीज़ मिले। एनीवेज़ केक बन के तैयार हो गया। आप बताएं आपको ये केक कैसा लगा, और अगर आपको हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।